हेलो दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र नाथ दास और आप लोग देख रहे हो मेरा स्टॉक मार्केट एजुकेशनल चैनल रोनाकुल। अब ऑप्शन ट्रेडिंग में स्प्रेड जो होता है ना, रिटेल ट्रेडर्स के लिए बहुत बड़ी वेपन होता है। रिटेल ट्रेडर्स सोचता क्या है, मुझे लाखों को चाहिए, रातों रात चाहिए, बट बूंद बूंद पानी से सागर भरता है। ऐसे ही छोटे छोटे प्रॉफिट के साथ अगर हम लोग ट्रेडिंग करेंगे ना, तो हमारे अकाउंट काफी हेल्दी हो सकता है। एंड उसके लिए स्प्रेड एक बहुत बड़ी इंस्ट्रूमेंट है, हमारे पास बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी है, बट इसकी प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड स्प्रेड एक वास्ट सब्जेक्ट है, बहुत सारी तरीका का स्प्रेड होता है बेस्ड ऑन डिफरेंट मार्केट सिनेरियो। कब कैसे करेंगे, इसके डिटेल्स मैं एनालिसिस करूंगा, एक वीडियो में नहीं होगा। मैं इसके ऊपर कम से कम 8 से 10 वीडियो में आऊंगा। और आज के वीडियो में अगर मुझे मिनिमम 100 लाइक मिलता है, शेयर्स मिलता है एंड 100 कमेंट अगर मिलता है, मैं मंथली 2 दिन बुधवार लाइव आऊंगा। आप लोगों को लाइव में मैं मेरे खुद की अकाउंट पे ट्रेड करके दिखाऊंगा, वो स्प्रेड करके दिखाऊंगा कि कैसे स्प्रेड से बूंद बूंद से घड़ा भरा जा सकता है। उसके बाद अगर आप लोगों को अच्छा लगता है, मेरे एडुकेशन को एक्सेप्ट करेंगे, नहीं तो मेरे एडुकेशन, ये जो यूट्यूब में जो एडुकेशन दे रहा हूँ, आप लोग रिजेक्ट कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। एंड हाँ, वो 100 लाइक शेयर मत भूलिए। चलिए कंप्लीट वीडियो को देखिए। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि ऑप्शन ट्रेड रिटेल ट्रेडर्स की बहुत बड़ी वेपन होता है, तो इसकी डिस्कशन करेंगे हम लोग इन डेप्थ पे। ऑप्शन, ये जो स्प्रेड हम लोग बनाएंगे, कब बनाएंगे, कौन सी सर्कमस्टेंस पे बनाएंगे, क्या क्या होता है, चलिए वो पार्ट को हम लोग देखेंगे। है क्या चीज ये ऑप्शन स्प्रेड? By definition, an option spread is a strategy that involves simultaneously buying and selling options of the same underlying asset but with different strike price or expiration date. मान लीजिए आपको लगा आप निफ्टी में कोई स्प्रेड करेंगे, तो क्या कर सकते हो? सेम अंडरलाइंग एसेट, निफ्टी का कॉल या पुट दोनों में हो सकता है, ओनली कॉल में हो सकता है, ओनली पुट में हो सकता है। डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस चाहिए आपको, एंड बाइंग एंड सेलिंग दोनों इन्वॉल्व होता है उसपे, डिफरेंट टाइप्स पे होता है, इन्वॉल्व होता है। अब वो सेम एक्सपायरी डेट वाला ले सकते हो, डिफरेंट एक्सपायरी डेट वाला ले सकते हो आप। मैं बाद में इलाबोरेट करूंगा और भी प्रैक्टिकल एग्जांपल देकर। एंड दिस स्ट्रैटेजीज आर यूज्ड बाय ऑप्शन ट्रेडर्स टू पोटेंशियली लिमिट रिस्क। सबसे पहला जो पार्ट होता है, आप आपके रिस्क को लिमिटेड कर रहे हो, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। रिस्क लिमिटेड करेंगे, जनरेट इनकम, छोटे मोटे इनकम जनरेट करेंगे, और स्पेकुलेट ऑन द डायरेक्शन ऑफ द अंडरलाइंग एसेट प्राइस मूवमेंट। इनकम जनरेट करने के लिए, या तो आपको लगा जब मार्केट में एक डायरेक्शन आएगा, उस डायरेक्शन में स्पेकुलेट करने के लिए भी आप ये स्प्रेड कर सकते हो। ऑप्शन स्प्रेड कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग आइदर कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। ओनली पुट से कर सकते हो, ओनली कॉल से कर सकते हो, दोनों के कॉम्बिनेशन में आप लोग ऑप्शन की स्प्रेड कर सकते हो। कितनी टाइप्स के स्प्रेड है हमारे पास? बहुत सारी टाइप्स के स्प्रेड होता है। वर्टिकल स्प्रेड है, धीरे धीरे बताएंगे। आज हम लोग वर्टिकल स्प्रेड की एक इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। वर्टिकल स्प्रेड है, हॉरिजॉन्टल स्प्रेड है, डायगोनल स्प्रेड है, बटरफ्लाई भी स्प्रेड होता है, कॉन्डो स्प्रेड है, आयरन कॉन्डोर है, वो भी स्प्रेड का हिस्सा है, स्टार्डल वो भी स्प्रेड का हिस्सा है, स्ट्रैंगल वो भी स्प्रेड का हिस्सा है। थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक आया स्ट्रैंगल का, उसके भी, ये भी आपका एक स्प्रेड होता है। ये डिफरेंट टाइप्स के स्प्रेड होता है, बट इसके डिप्लॉय करने के जो सर्कमस्टेंसेस होता है ना, आप एक वर्टिकल स्प्रेड को डिप्लॉय कब करेंगे, उसकी, डिप्लॉय नहीं बोलूंगा, एम्प्लॉय कब करेंगे, उसका एक सर्कमस्टेंस होना चाहिए टेक्निकली। हॉरिजॉन्टल स्प्रेड करेंगे, एक डिफरेंट सर्कमस्टेंस चाहिए, डिफरेंट सिनेरियो। सो बेस्ड ऑन डिफरेंट मार्केट सिनेरियोज डिफरेंट टाइप के स्प्रेड होता है। कोई रेशियो स्प्रेड करता है, वो भी मैं डिस्कशन करूंगा आप लोगों के साथ। बट आजकल प्रॉब्लम क्या हो गया, ये डिफरेंट ब्रोकर के पास एक स्ट्रैटेजी बिल्डर होता है, सो इसलिए लोग क्या करते हैं, स्ट्रैटेजी बिल्डर में डाल देते हैं और बस एक मैक्सिमम रिस्क मैक्सिमम रिवॉर्ड ब्रेक इवन ये लगा के स्प्रेड कर लेते हैं, एंड मंथ आफ्टर मंथ, वीक आफ्टर वीक ये स्प्रेड में भी लॉस करते हैं। मैनुअल कैलकुलेशन यहाँ पे बहुत जरूरी होता है। मैनुअल कैलकुलेशन करेंगे
देन आपकी जो अंडरस्टैंडिंग होता है मार्केट का, मार्केट की जो अंडरस्टैंडिंग होता है, इंस्ट्रूमेंट की जो अंडरस्टैंडिंग होता है, आपकी जो स्ट्रैटेजी की जो अंडरस्टैंडिंग होता है, वो बढ़ता है। बट आप अगर मैनुअल के बदले ऑटोमेशन में सारा करेंगे ना, तो जयराम जी की शायद ये स्प्रेड तो छोड़िए, दुनिया की कोई स्ट्रैटेजी आपको बचा नहीं सकता। इसीलिए थोड़ा मैनुअल कैलकुलेशन पे ध्यान दीजिए, क्योंकि मैनुअल कैलकुलेशन जब आप करोगे ना, आप उसे पहले अगर नहीं समझते हो, देन मैनुअल कैलकुलेशन आप कर नहीं पाओगे। क्या हो रहा है मार्केट में, क्या होने से क्या हो सकता है, वो अगर आप समझ नहीं सकते हो, आप मैनुअल कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे। सो डिफरेंट टाइप्स के स्प्रेड है। आज मैं वर्टिकल स्प्रेड का एक हिस्सा है क्रेडिट स्प्रेड, वो क्रेडिट स्प्रेड वर्टिकल का एक हिस्सा है, आज उसको लेकर डिस्कशन करूंगा, जो कि रिटेल ट्रेडर्स की बहुत बड़ी वेपन है। बट लोग डरते हैं कि नारे बाबा बहुत पैसा लगेगा, कैसे करेंगे क्रेडिट स्प्रेड, डरते हैं। बट वो डर भगाओ, बूंद बूंद पानी से सागर भर सकता है, वो दिखाएंगे। ऑप्शन की क्रेडिट स्प्रेड, क्रेडिट स्प्रेड क्या चीज है? मैं अगर कोई ऐसे स्प्रेड बना लेता हूं कि मैंने जितनी नेट प्रीमियम पेमेंट किया, मैंने कुछ ऑप्शंस को बाय किया, बाय करूंगा तो मुझे नेट प्रीमियम पेमेंट करना है एक्सचेंज को, या जिसने मुझे सेल किया राइटर्स को नेट प्रीमियम पेमेंट करना है। और मैं अगर कुछ ऑप्शन को सेल करूंगा, देन मुझे कुछ प्रीमियम मैं रिसीव करूंगा। तो जब मेरा सेलिंग प्राइस ज्यादा है बाइंग प्राइस से, हम लोग क्या करेंगे, नेट प्रीमियम रिसीव करेंगे। और ऐसे कोई भी स्ट्रैटेजी को हम लोग क्रेडिट स्प्रेड बोलेंगे। मेरा सेलिंग वैल्यू बाइंग वैल्यू से ज्यादा है, यानी वो मेरी अकाउंट पे क्रेडिट होगा। ऑप्शन की क्रेडिट स्प्रेड, एन ऑप्शन क्रेडिट स्प्रेड इज एन ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी where you identify डिमांड और सप्लाई। आप यहाँ पे आ गया टेक्निकल की पार्ट, बस आपको लगा नहीं मैं ये कॉल बेच देता हूँ, वो कॉल से बाई कर लेता हूँ। भाई आप कौन सी खेत की मूली हो, पहले डिमांड एंड सप्लाई आइडेंटिफाई करो। Identify demand or supply of a particular underlying and sell an option close to money। अब close to money what I want to say मैं इलाबोरेट करूंगा। मान लीजिए आपने आइडेंटिफाई किया निफ्टी का एक बहुत अच्छा सप्लाई है 21,100 के आसपास, 21,100 के आसपास निफ्टी की एक सप्लाई है। देन आप 21,100 के नियरेस्ट जो स्ट्राइक प्राइस मिलेगा, वो स्ट्राइक प्राइस वाला कॉल आप सेल करोगे, एंड उसकी जो नेक्स्ट एंड बाई सिमिलर ऑप्शन विथ डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस नेक्स्ट टू सीटीएम। मतलब अभी अगर आपको, आपने मान लीजिए 22,100 के कॉल को सेल किया, अगर वो सप्लाई है, देन आप 22,150 के या 22,200 के कॉल को आप बाई कर लीजिए नेक्स्ट टू सीटीएम। और एल्स मान लीजिए आपको लगा 21,400 के आसपास से निफ्टी में डिमांड है, देन निफ्टी 21,400 के सामने से ऊपर भागेगा। देन आप क्या करोगे, देन एक काम कीजिए, 21,400 के नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस की जो पुट है, वो पुट को सेल कीजिए, ज्यादा वैल्यू मिलेगा। और उसके थोड़ा दूर की जो आउट ऑफ द मनी है, थोड़ी दूर की जो सीटीएम है, नेक्स्ट सीटीएम, आप उसे बाई कीजिए, क्रेडिट हो जाएगा। यानी आपको यही करना है, ये ऑप्शन की क्रेडिट स्प्रेड होता है। बट डिमांड सप्लाई यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। विदाउट अंडरस्टैंडिंग द डिमांड एंड सप्लाई, ऑप्शन में क्रेडिट स्प्रेड तो छोड़िए, दुनिया की कोई स्ट्रैटेजी नहीं होता है। एंड दिस स्ट्रैटेजी इज टिपिकली एम्प्लॉयड when you believe price has reached the demand or supply but momentum yet to be come in favor of demand and supply। मैं यहाँ पे क्या दिखा रहा हूं, मैंने अभी आप लोगों के साथ डिस्कशन किया कि प्राइस आपने सप्लाई आइडेंटिफाई किया, और सप्लाई में आपको लगा 22,000, 22,100 पे सप्लाई है, तो चलो 22,100 की कॉल को सेल करते हैं। आप तो मुझे पूछ सकते हो सर जी, अगर 22,100 पे सप्लाई है, आप कॉल सेलिंग क्यों बोल रहे हो, आप क्यों नहीं बोल रहे हो कि पुट बाइंग करना है? उसकी आंसर ये है, अगर आप ये फील करते हो जो मोमेंटम है
वो इमीडिएट मोमेंटम नहीं होगा, मार्केट ट्रेंडिंग मार्केट उतनी नहीं है, थोड़ी स्लो हो सकता है या जिगजैग हो सकता है, जिगजैग की पॉसिबिलिटीज है, एक दिन अप एक दिन डाउन, अगर ऐसे सिचुएशन होता है देन पुट बाइंग से ये स्ट्रैटेजी, कोई भी स्ट्रैटेजी फ्रूटफुल नहीं होगा, आपको तब क्रेडिट स्प्रेड पे जाना चाहिए। ठीक है, डिमांड सप्लाई आइडेंटिफाई करने के बाद आपको अगर लगता है मोमेंटम ये टू बी कम इन फेवर ऑफ डिमांडर्स और सप्लाई, और मोमेंटम जो है वो जिगजैग मोमेंटम होगा, अप डाउन ये टाइप के मोमेंटम होगा, देन क्रेडिट स्प्रेड बेटर होता है। एल्स हम लोग डेबिट स्प्रेड में जाएंगे, नेक्स्ट क्लास पे हम लोग डेबिट स्प्रेड सीखेंगे। क्या सीन है, सबसे पहले जो चीज होता है ना, you must identify a strong demand, not only normal demand। स्ट्रॉन्ग डिमांड आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी होता है। पहले आप एक स्ट्रॉन्ग डिमांड या तो स्ट्रॉन्ग सप्लाई आइडेंटिफाई करेंगे। चलिए मान लीजिए आप स्ट्रॉन्ग डिमांड आइडेंटिफाई करेंगे, ये हो गया आपका डिमांड जोन, आपने मार्किंग किया, आपका डिमांड जोन क्लियर हो गया, आप डिमांड पे वेट कर रहे हो, प्राइस डिमांड के सामने आया। जब ये डिमांड के सामने आया, अभी व्हाट यू कैन डू, यू कैन शो योर बुलिशनेस। बहुत सारी तरीका है, आप बुलिशनेस कैसे दिखाओगे, यू कैन बाई कॉल ऑप्शन, यू कैन सेल पुट ऑप्शन, यू कैन स्प्रेड यूजिंग आप ये कर सकते हो, डेबिट स्प्रेड कर सकते हो, क्रेडिट स्प्रेड कर सकते हो। अब बहुत सारी स्ट्रैटेजी यहाँ पे बना सकते हो, बहुत सारी स्ट्रैटेजी बना सकते हो, बट आपने एक स्ट्रॉन्ग डिमांड आइडेंटिफाई किया, मतलब आप ये बिलीव कर रहे हो डिमांड के बेस के जो लो है वो लो ब्रेक करने वाला नहीं है, थोड़ा मुश्किल है वो लो ब्रेक करना, मुश्किल है, एटलीस्ट ये एक्सपायरी तक ये डिमांड की लो ब्रेक नहीं करेगा। अगर आपका ये एनालिसिस बोलता है देन इस पे हम लोग क्या करेंगे। बट हाँ, ये भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं ब्रॉडर मार्केट में कुछ इशू है, न्यूज बेस चल रहा है, कुछ भी कर रहा है, उतना ठीक नहीं लग रहा है, देन क्या करेंगे, क्रेडिट स्प्रेड करेंगे, छोटा सा सही बट पैसा मिलेगा। डेबिट स्प्रेड पे प्रॉब्लम ये होता है कि हमारे टाइम वैल्यू जो खाएगा ना, वो टाइम वैल्यू मुश्किल में डाल सकता है, तो क्रेडिट स्प्रेड कीजिए। क्या क्या क्यों करना है, ये जो एरिया है ना डिमांड, हियर यू आइडेंटिफाई ए डिमांड, ए डिमांड जोन आपने आइडेंटिफाई किया, एंड यू थिंक it is tough to break the zone, it is tough to break the zone, but further move is not faster move is not possible। आपको ये लग रहा है कि फास्टर मूव यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, तब आपको क्रेडिट स्प्रेड बनाना है। क्या करेंगे आप, दिन एक काम करते हैं, आपके जो स्टॉप लॉस की एरिया है ना, ये जो स्टॉप लॉस एरिया है, लेट मी एज्यूम कि वो स्टॉप लॉस एरिया 21,435, ये बॉटम दिखा रहे हैं 21,435, इसके नियरेस्ट एटीएम क्या मिलेगा, मैं इसको 21,000, इसके नीचे चाहिए हमें 21,400 ले लेता हूं। आप 21,400 की जो पुट ऑप्शन होगा, क्योंकि आप बोल रहे हो नीचे नहीं जाएगा, 21,400 की पुट को सेल कीजिए, एंड देन इसके जो नेक्स्ट ओटीएम पुट है वो 21,350 हो सकता है, 21,300 हो सकता है, इसकी पुट को बाई करेंगे। अब 21,350 को कर लीजिए, क्यों, इसके ऊपर बाद में डिस्कशन करेंगे क्यों 300 को नहीं लेना है। हाँ ले सकते हो अगर आपके रिस्क लेने की जगह ज्यादा है तो। ऑपोजिट भी देख लीजिए, आइडेंटिफाई ए स्ट्रॉन्ग सप्लाई, स्ट्रॉन्ग सप्लाई आइडेंटिफाई कीजिए। मान लीजिए आपके स्ट्रॉन्ग सप्लाई हो गया, ये एरिया आपके स्ट्रॉन्ग सप्लाई है, बिग कैंडल से गिर गया, व्हेन यू आइडेंटिफाई ए स्ट्रॉन्ग सप्लाई ना, नाउ यू कैन क्या कर सकते हो, डिप्लॉय बीआर कॉल स्प्रेड। ये भी क्रेडिट स्प्रेड होता है, दूसरे नाम से भी जाना जाता है बीआर कॉल स्प्रेड, और प्रीवियस जो बता रहे थे दैट इज बुल पुट स्प्रेड के नाम पे जाना जाता है। बीआर कॉल स्प्रेड पे क्या करना है, मान लीजिए आपने आइडेंटिफाई किया कि आपके सप्लाई के एरिया है, और सप्लाई एरिया के जो टॉप है वो आपके 21,000
835 है। सो इसके नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस वाला कॉल क्या है? दैट इज 21,850। आप 21,850 को कॉल को सेल करेंगे एंड नेक्स्ट ओटीएम 21,900 के कॉल को आप बाई करेंगे। वो आपके बीआर कॉल स्प्रेड और क्रेडिट स्प्रेड होता है। बाकी टेक्निकल बहुत जरूरी है। अब इस पे हम लोग कैलकुलेशन भी डिफरेंटली सीखेंगे। अब बुल्स पुट स्प्रेड एट स्ट्रॉन्ग डिमांड क्या है? फॉर मोर सेफ स्ट्रेटेजी, आइडेंटिफाई रूल बेस्ड स्टॉप लॉस प्राइस and then short nearest strike price OTM put options and long next OTM put option। अभी जो डिस्कशन कर रहे थे, आप सबसे पहले डिमांड की स्टॉप लॉस आइडेंटिफाई कीजिए, इसकी नियरेस्ट जो पुट है वो सेल कीजिए, फर्देस्ट जो पुट है वो बाई कीजिए। क्यों? सेफ स्ट्रैटेजी बनाने के लिए वो जो बॉटम है, बॉटम के नीचे वाला ऑप्शन को आपको पुट ऑप्शन को सेल करना चाहिए। लाइक दिस, जोन में आ गया। ये आपके क्या है? दिस इज द स्टॉप लॉस लाइन। ये आपके स्टॉप लॉस लाइन। सो वी नीड टू सिलेक्ट नियरेस्ट ओटीएम पुट टू शॉर्ट एंड नेक्स्ट ओटीएम टू लॉन्ग। ये करना है बुल पुट स्प्रेड पे। एंड बियर कॉल स्प्रेड पे क्या करना है? पहले स्ट्रॉन्ग सप्लाई आइडेंटिफाई कीजिए। मान लीजिए आपके सप्लाई जोन है, आपने मार्किंग किया एंड ये जो एरिया मैंने मार्किंग किया ये आपके सप्लाई के स्टॉप लॉस लाइन है। तो कौन सी स्ट्राइक चूज करना है, कौन सी कॉल सेल करेंगे? जो अपर में हॉरिजॉन्टल लाइन डाला हो ना, स्ट्राइक प्राइस नियर टू दिस टू बी शॉर्ट एंड नेक्स्ट कॉल टू बी बाई। नेक्स्ट जो कॉल ऑप्शन आएगा आप उसे बाई करोगे। ये आपके बियर कॉल स्प्रेड होता है। बट इसके लिए डिमांड सप्लाई परफेक्टली करना है। अब मैक्सिमम प्रॉफिट आपका क्या हो सकता है? जितनी पैसा आपके अकाउंट पे क्रेडिट हो गया, नेट प्रीमियम रिसीव्ड, वो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट है। और मैक्सिमम लॉस क्या होगा? ऑपोजिट डायरेक्शन में जा सकता है ना। मान लीजिए आपने 21,800 की कॉल को सेल किया एट द रेट ऑफ 25 एंड 21,850 के कॉल को आपने बाई किया एट द रेट ऑफ चलिए 17। आपके अकाउंट पे ओनली 8 रुपी क्रेडिट हो गया। इसका मतलब आपका ब्रेक इवन हो गया 21,800 प्लस 8। अगर मार्केट इसके ऊपर भाग जाता है आपके अकाउंट पे लॉस लगने वाले हैं। आपके अकाउंट पे लॉस लगने वाले हैं। मैक्सिमम लॉस कितनी लग सकता है? ये स्ट्राइक की डिफरेंस कितनी है? 50 रुपी की डिफरेंस है। आपको मिला कितना है? 8 रुपी। सो मैक्सिमम लॉस लगेगा आपको 42 रुपी की लॉस लगेगा। सो मैक्सिमम लॉस कैलकुलेशन करने की फॉर्मूला क्या है? मैंने ये 50 कहां से ले लिया? ये 50 मैंने ले लिया दोनों के स्ट्राइक प्राइस डिफरेंस, हायर स्ट्राइक माइनस लोअर स्ट्राइक, टोटल स्ट्राइक प्राइस के डिफरेंस क्या है, माइनस ये 8 रुपी क्या था, मैंने प्रीमियम रिसीव किया था, 42 रुपी की लॉस लगेगा। एंड इसी चक्कर में लोग ये सोचते हैं 8 रुपी की प्रॉफिट के लिए 42 रुपी की स्टॉप लॉस मुझे क्यों उठाना है? मेरे अगर यहाँ पे 100% एक्यूरेसी नहीं होता है तो मुझे तो पैसा नहीं मिलेगा। परफेक्ट है ये थिंकिंग। यस, सोचना चाहिए। एंड इसीलिए आपको परफेक्ट सप्लाई डिमांड आइडेंटिफाई करना है। अगर वो डिमांड सप्लाई परफेक्ट आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, स्ट्रॉन्ग डिमांड सप्लाई आप अगर आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, बस नॉर्मल क्रेडिट स्प्रेड करेंगे, बाम्बू आपको मिलेगा, बाम्बू के बगीचा मिलेगा अकाउंट पे, प्रॉफिट कभी नहीं कर पाओगे। क्योंकि ये एक ऐसी स्ट्रेटेजी है क्रेडिट स्प्रेड जिसपे रिस्क ज्यादा है, रिवॉर्ड कम है। एंड इसीलिए परफेक्शन के पीछे ही आपको भागना है। अब मैक्सिमम प्रॉफिट लॉस कैलकुलेशन, सबसे पहले मान लीजिए अब बीआर कॉल स्प्रेड करेंगे। मैक्सिमम लॉस क्या होगा? स्ट्राइक डिफरेंस माइनस प्रीमियम रिसीव्ड। मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होगा? आपने जो प्रीमियम रिसीव किया
आपका नॉर्मली रिस्क ग्रेटर देन रिवार्ड होता है, एंड इसकी जो ब्रेक इवन पॉइंट होता है क्या है, स्ट्राइक प्राइस ऑफ सोल्ड कॉल ऑप्शन प्लस नेट क्रेडिट रिसिव्ड। आपने जिस कॉल ऑप्शन को सेल किया माइनस सॉरी प्लस आपने जो नेट रिसीव किया, मैंने अभी दिखा रहे थे, वो होगा। अब मान लीजिए बुल पुट स्प्रेड करेंगे, मैक्सिमम लॉस क्या होगा, स्ट्राइक डिफरेंस माइनस प्रीमियम रिसीव्ड, मतलब आप कुछ भी कर लो वही होता है। मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होगा, आपने जो प्रीमियम रिसीव किया वो, एंड नॉर्मली इसकी रिस्क रिवॉर्ड क्या होता है, रिस्क ज़्यादा होता है रिवॉर्ड कम होता है। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, स्ट्राइक प्राइस ऑफ सोल्ड पुट ऑप्शन माइनस नेट क्रेडिट रिसीव्ड। अब चलिए इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल में आ जाता हूं मैं। इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल अगर आप लोग देखेंगे, जस्ट चलिए मैं आ जाता हूं थोड़ी सी डिफरेंट पार्ट पे। पहले मैं यहाँ पे आ जाता हूं, किसी को भी मैं ले लेता हूं, एंड ये एक फ्राइडे ही मैंने एक ऑप्शन के स्ट्रैटेजी की इंटीमेट किया था मेरे स्टूडेंट्स को कि ये पॉसिबिलिटी है, जहां पे पॉसिबिलिटी मिलता है मैं वहां पे वो पॉसिबिलिटी इन लोगों को देता हूं। क्या पॉसिबिलिटी था यहाँ पे, ऑप्शन स्ट्रैटेजी, ये बीआर कॉल स्प्रेड था। उस वक्त निफ्टी 22,100 की कॉल चल रहा था 46 पे, और निफ्टी 22,200 की कॉल चल रहा था 28 में। चलिए सबसे पहले 22,100 की कॉल एंड 22,200 की कॉल को मैं ले लेता हूं। निफ्टी 22,100 की कॉल, 22,200 की कॉल मैंने ले लिया। अभी उसकी जो वैल्यू चल रहा है दोनों एक एक रुपये हो गया। अभी आप लोग एग्जिट, मतलब जिसने किया है वो एग्जिट कर सकता है। बट ये मैं फ्राइडे क्यों बनाया, फ्राइडे क्यों मैंने इसके जो इसके अवेलेबल इसकी पॉसिबिलिटी है वो क्यों बताया। फ्राइडे की चार्ट कहाँ पे था, फ्राइडे आपके 9 फरवरी, ये आपका फ्राइडे का चार्ट है, ये आपके फ्राइडे था। मार्केट क्लोज हुआ था 21,782, 800 के आसपास। बट हम लोगों ने क्या देखा, ये सप्लाई के बाद इसके ऊपर मैंने एक वीडियो आप दिया था यूट्यूब में, मैं उसका ये दे देता हूं, आप लोग कर लीजिए। एंड ये रहेगा बिग कैंडल, निफ्टी के एनालिसिस मैंने किया था, बिग कैंडल, बिग कैंडल मतलब आप निफ्टी में रिवर्सल की पॉसिबिलिटीज है, और वो यहाँ पे कॉन्फर्म किया। नीतीश कुमार ने हाई मारा था ये वाला दिन में, निफ्टी हाई नहीं मारा था, नीतीश कुमार ने हाई मारा था। मैं मानने के तैयार नहीं हूँ ये दिन पे निफ्टी हाई मारा था, ये नीतीश कुमार जी की हाई है। एंड देन ये जो सीन है बार बार इस लेवल से निफ्टी आने वाले। सो मुझे क्या दिख रहा है, ये जो हाई था ना, ये हाई ब्रेक करना मुश्किल है। हाई क्या था हमारे लिए, दैट वाज 22,126.80 का हाई बनाया था। निफ्टी उसके ऊपर जाएगा नहीं, क्यों, इतनी बिगर एक कैंडल है, इतनी बिगर कैंडल, एक बिग बियरिशनेस है। आप बोलोगे ट्रेंड आप है, इतनी बिग बियरिशनेस है, देन इस बिग बियरिशनेस को न्यूट्रल करने के लिए एक बिग बुलिश कैंडल हमारे लिए जरूरी था। बट निफ्टी ने कैंडल बनाया जो कि छोटी सी है। कंपेयर करेंगे अगर दोनों में, बिग बियरिशनेस स्मॉल बुलिशनेस था, मतलब निफ्टी में वो चीज था, निफ्टी ये दिखा रहे थे कि इमीडिएट एटलीस्ट ये एक्सपायरी में ये टॉप क्रॉस करना निफ्टी के लिए इम्पॉसिबल लग रहा था। मैंने फ्राइडे ही वो एम्प्लॉय कर दिया था। 22,100 की कॉल अच्छा रेट पे चल रहा था, अच्छा खासा रेट पे चल रहा था 46, और 22,000 को मैंने क्यों ले लिया था, 28 ये चल रहा था, क्योंकि थोड़ा टाइम बाकी है तो थोड़ा ज्यादा रिस्क वहां पे उठा लिया था। अब सीन ऐसी है, कैलकुलेट कैसे करेंगे, मेरे यहाँ पे जो डिफरेंस है वो डिफरेंस था टोटल 18 रुपी, ये टोटल 18 रुपी। मैंने क्या लिखा था यहाँ पे, डिफरेंस 18 रुपी पर पेयर। एंड आपको ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, निफ्टी विल फेस ग्रेट सप्लाई एट इट्स लाइफ हाई, ये जगह में ग्रेट सप्लाई फेस करने वाले हैं। दिस इज द राइट पेयर फॉर स्प्रेड। इफ यू गो for it today, then 18 rupee difference looking almost secure, margin required 32K, 32,000 margin required। सो अब कैलकुलेशन देखते हैं, मान लीजिए ऐसे 30,000 की मार्जिन की रिक्वायरमेंट होता है, 30,000 की मार्जिन की रिक्वायरमेंट पे
पर पेयर पे अगर आप 500 की आप अगर प्रॉफिट निकाल सकते हो, ओनली 500 की प्रॉफिट आप अगर निकाल सकते हो, देन क्या होगा? मान लीजिए आपके पास 1 लाख का कैपिटल है, तो आप वीकली एक दिन ऐसे 3 पेयर डिप्लॉय कर पाओगे। आप आपके पैसा को डिप्लॉय कर पाओगे 3 पेयर में। तो मोटा मोटी अगर 1,500 की प्रॉफिट वीकली मिलता है, निकाल सकते हो, देन मंथली आपको 6,000 की प्रॉफिट की चांसेस है। इनमें से आई अंडरस्टैंड वीकली एक दिन आपका थोड़ी बहुत 1,000 1,500 निकाल सकता है। मंथली आराम से यहाँ पे 3 to 4% की मंथली आराम से प्रॉफिट निकाला जा सकता है, बट उसके लिए डेप्थ लेवल की डिमांड सप्लाई एंड मार्केट नॉलेज रिक्वायर्ड है। कहीं पे भी आप अगर ऑप्शन के ये क्रेडिट स्प्रेड करोगे, वो पैसा देने वाला नहीं है। एंड दैट इज वाई मैंने बताया, अगर 100 लाइक 100 ये मुझे मिलता है, देन मैं खुद वो डिस्कशन करूंगा, मैं लाइव में आकर आप लोगों को दिखाऊंगा। लाइव में आऊंगा मतलब यूट्यूब लाइव नहीं होगा, लाइव ट्रेडिंग आप लोगों के साथ मैं जूम पे शेयर करूंगा। जूम में लाइव आप लोग लॉग इन करोगे, उस पे देखेंगे, वो यूट्यूब में शेयर नहीं होगा। लाइव ट्रेडिंग जूम में डायरेक्ट आप लोगों को मैं दिखाऊंगा। एंड इसके लिए एक फॉर्म मैं ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे देता हूँ, एक फॉर्म मैं दे देता हूँ गूगल फॉर्म, उस पे आप ये करेंगे, वो फॉर्म भरेंगे तो आपको ऑटोमेटेड एक मेल मिलेगा, जिसपे एक व्हाट्सएप की ग्रुप ज्वाइन करने की लिंक होगा। मैं अगर देखता हूँ वहाँ पे मोटा मोटी 100 लोग आ गए, मतलब कम से कम 100 ये हो गया, देन ओके, मंथली 2 दिन मैं आऊँगा वहाँ पे। सो कंप्लीट वीडियो जिसने देखा उनको ये फॉर्म मिलेगा, एंड बाकी ये कर सकते हैं। दूसरे, ये जस्ट एक मैंने थियोरिटिकल बताया। प्रैक्टिकली आज अगर आप मुझे पूछेंगे सर प्रैक्टिकली कहीं पे पॉसिबल है क्या, प्रैक्टिकल पॉसिबिलिटी ये है, मैं लाइव मार्केट में ही आप लोगों को दिखा रहा हूँ, क्योंकि मुझे जो लगता है ये जो टॉप है, काल निफ्टी की एक्सपायरी है, इट इज लुकिंग इम्पॉसिबल फॉर निफ्टी कि काल निफ्टी विल एबल टू क्लोज अबव दिस टॉप। इसके ऊपर क्लोज करना निफ्टी के लिए मुश्किल है। एंड ये टॉप क्या है? ये टॉप 21,831। तो मुझे कौन सी एम्प्लॉय करना है? 21,850 इज द नियरेस्ट वन और 900 इज द फारदेस्ट वन। आपको कितनी मिलेगा? आपको ज्यादा से ज्यादा 4 रुपये मिलेगा, मतलब 200 रुपये मिलेगा। इस पे मार्जिन कितनी लगेगा? अप्रोक्सीमेटली 22,000 के आसपास मार्जिन लगेगा। ठीक है, 22,000 में 200, 5 लॉट पे 1,10,000 लगता है। 1,10,000 पे अगर 200 लेते हो 5 पेयर में, आपको यहाँ पे मिलता है 1,000 रुपये मिलता है। अरे लॉस करने से 1,000 आना अच्छा है ना। ब्रोकरेज कितनी लगेगा? बस 20-20 40 रुपये की तो ब्रोकरेज ही लगेगा ओनली। वो भी ऐसे हो सकता है कि 20 रुपये का ही ब्रोकरेज लगेगा, क्योंकि आप बाल्क ऑर्डर डालोगे एक साथ एट ए टाइम, बाई एंड सेल दोनों एट ए टाइम डालोगे, बाल्क ऑर्डर डालोगे, तो आपके बस एक बार ब्रोकरेज लगेगा, दैट इज ओनली 20 रुपये का ही ब्रोकरेज लगेगा। और सेल में आपको एस टी टी लगेगा। अच्छा स्ट्रेटेजी है, बट छोटा छोटा आपको जाना है। सो देख लो यहाँ पे क्या होता है। ये पार्ट हो सकता है। कितनी दूर मेरा ये उठा हुआ, मैंने यहाँ पे सारा चीज उठा लिया वो, बिकॉज एंड ऑफ द डे में मुझे देखना है। ठीक है, सो आप लोग कल भी देख सकते हो अर्ली इन द मॉर्निंग में। मेरा वीडियो देखने के बाद आप लोग कल ये देखोगे इस पेयर में क्या हो रहा है, दूसरे पेयर में क्या हो रहा है। बट आई वॉन्ट टू से वन थिंग, कि देखिए मैं यहाँ पे जो एडुकेशन दे रहा हूँ ये एक एडुकेशन पर्पस है। आप लोग खुद समझिए, सोचिए, आपके रिस्क कैपेबिलिटी देखिए, आप आपके जो एडवाइसर है उनके साथ बात कीजिए। मैं सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ। मैंने सिर्फ पॉसिबिलिटी कहाँ पे है, प्रोबेबिलिटी कहाँ पे है, वो डिस्कशन किया। आप बेटर समझते हो कि आपकी रिस्क अफोर्डेबिलिटी क्या है, आप आपके एडवाइसर के साथ बात कर लीजिए। ओके, चलिए, थैंक यू कंप्लीट वीडियो देखने के लिए। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे।